हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुड। शुड का यूज़ होता है हिंदी में शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी जहाँ पे शुड आएगा वहाँ पे हिंदी के सेंटेंस में आएगा चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आया है मम्मी पापा से प्यार करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, गवर्नमेंट को घर नहीं गिराना चाहिए। तो जहाँ पे भी शुड का सेंटेंस होगा हिंदी में शुड का मतलब होता है चाहिए। और इंग्लिश में शुड क्या होती है? शुड इज अ मॉडल वर्ब। शुड इज अ मॉडल वर्ब। शुड क्या होती है? आपकी मॉडल वर्ब होती है। जैसे कि कैन, कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। उसी तरह से शुड भी क्या है? मॉडल वर्ब है। अब शुड का जो इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? शुड इज यूज्ड, शुड इस्तेमाल होती है क्या करने के लिए? टू शो व्हाट इज राइट अप्रोप्रिएट, यानी क्या चीज़ ये दिखाने के लिए, बताने के लिए क्या काम सही है और बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, स्पेशली व्हेन क्रिटिसाइजिंग समबडीज एक्शन। जब क्या कर रहे होते हैं हम, किसी के एक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं लेकिन उसका नाम नहीं लेते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं, और कभी कभी लेते भी हैं और कभी नहीं भी लेते हैं। जब हम किसी के एक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और उसको ये दिखा रहे होते हैं, उसको ये बता रहे होते हैं ये काम सही है, ये काम गलत है, तो हिंदी में क्या निकलता है? चाहिए निकलता है। हिंदी में चाहिए निकलता है। और प्रेजेंट में जब हिंदी में चाहिए निकलता है तो इसके साथ चाहिए इस तरह से आता है। और जब पास्ट में चाहिए निकलता है तो उसके साथ था लग करके आता है कि चाहिए था, चाहिए था। तो ये हो जाता है पास्ट में। लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है? चाहिए लिख करके आता है। तो सेंटेंस कैसे बनता है? शुड के साथ प्रेजेंट टेंस में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। शुड के साथ प्रेजेंट टेंस में शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हो मम्मी पापा को प्यार करना चाहिए, या सॉरी मम्मी पापा से प्यार करना चाहिए। क्या मतलब? मम्मी पापा से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है ये बात जनरल है, ये बात जनरल है, ये सभी के लिए है कि मम्मी पापा से प्यार करना चाहिए। तो ये प्रेजेंट में बात कही जा रही है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो आएगा वो कौन आएगा? वो सभी लोगों के लिए बात हो रही है। इट स्टैंड्स फॉर एवरीवन। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर वन यूज कर देंगे, ONE, वन। तो जब इस तरह से कहा जाए कि मम्मी पापा से प्यार करना चाहिए या अपने देश से प्यार करना चाहिए, अब तो इस तरह से सबकी इज्जत करनी चाहिए, तो इस तरह से सब्जेक्ट जो होता है वो ONE, वन आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाएगा? शुड आ जाएगा, SHOULD, शुड। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, वन शुड। और फिर अब इस शुड के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट में बात हो रही है, इस वजह से शुड के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वन शुड लव वंस पेरेंट, वन शुड लव वंस पेरेंट्स, यानी कि मम्मी पापा से प्यार करना चाहिए। तो अगर इस बात को हम ये कह दें कि हमें यानी कंट्री से प्यार करना चाहिए, तो वन शुड लव वंस कंट्री। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ONE, वन है, यहाँ पे ONE, वन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे जनरल बात कही जा रही है कि हमें पड़ोसियों की, अपने नेबर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया जा रहा, तो क्या आ जाएगा? ONE, वन आ जाएगा। वन शुड रेस्पेक्ट द नेबर्स, वन शुड रेस्पेक्ट द नेबर्स। तो इस तरह से क्या करते हैं? शुड का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और शुड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रखे और ये सब है प्रेजेंट में, ये सब है प्रेजेंट में। क्योंकि हम मॉडल वर्ब पढ़े, कोई सी भी वर्ब पढ़े, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करते हैं और पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब आती है शुड के साथ, हमें ये जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बात हो रही प्रेजेंट की, तो इस तरह से बात कही जा रही कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यानी ये बात सबके लिए है कि गरीबों की मदद, जितने भी अमीर लोग हैं सबके लिए। तो अब ये जो सेंटेंस बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, ONE, वन। और फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा शुड,
और फिर इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गरीब मदद करना यानी एच, ये जो हेल्प है इसी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसी काम की बात हो रही है, मदद करने की। यहाँ पे प्यार करने की बात हो रही तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहाँ पे मदद करने की बात हो रही तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वन शुड हेल्प द पुअर। वन शुड हेल्प द पुअर यानी गरीबों की मदद करनी चाहिए। सो इस तरह से अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट को घर नहीं गिराना चाहिए, यानी जैसे कि ये शुड का यूज़ अभी मैंने बताया था कि क्या होता है कि शुड का यूज़ करते हैं टू शो, यानी दिखाने के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जब हम स्पेशली किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते, क्या कर रहे होते, क्रिटिसाइज कर रहे होते, तब हम इस सेंटेंस का, इस शुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को घर नहीं गिराना चाहिए। तो यहाँ पे मना किया जा रहा है कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना क्या है, गलत है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, गवर्नमेंट, फिर यहां पर आ जाएगा शुड, गवर्नमेंट शुड। अब चूंकि यहां पे क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, इस वजह से शुड के बाद नॉट आएगा। तो नॉट की जगह कहां पर होती है, शुड के बाद नॉट आता है। गवर्नमेंट शुड नॉट डिमोलिश, तो गिराना क्या होता है, डिमोलिश। ये जो फर्स्ट फॉर्म डिमोलिश की जो आएगी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी डिमोलिश। गवर्नमेंट शुड नॉट डिमोलिश द हाउस। गवर्नमेंट शुड नॉट डिमोलिश द हाउस, तो गवर्नमेंट को घर नहीं गिराने चाहिए। तो अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि हमें झूठे वादे नहीं करने चाहिए, यानी कि जो लोग झूठे झूठे वादे करते हैं और उनको झूठे वादे नहीं करने चाहिए। सो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टू शो हम बता रहे कि कौन सा काम सही है करने के लिए और कौन सा काम गलत है जो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमें झूठे वादे नहीं करने चाहिए। तब लेकिन यहाँ पर हमें आ रहा है, हमें की इंग्लिश होती है वी, हमें की इंग्लिश होती है वी। तो अब यहाँ पर आ जाएगा वी शुड, हमें झूठे वादे नहीं करने चाहिए। तो निगेटिव है सेंटेंस, वी शुड नॉट मेक फॉल्स प्रॉमिस। वी शुड नॉट मेक अ फॉल्स प्रॉमिस, हमें झूठे वादे नहीं करने चाहिए। तो इस तरह से यूज़ करते हैं शुड और शुड नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड आता है, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, नॉट भी आता है अगर सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। सो हमें यानी कि वी शुड नॉट मेक अ फॉल्स प्रॉमिस, हमें झूठे वादा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वादे हैं यानी बहुत सारे, तो यू शुड नॉट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, वी शुड नॉट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, हमें झूठे वादे नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर ये बात करिए, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, यानी यहाँ पे ये काम, इस काम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, सिगरेट पीने वाला काम, ये वाला काम नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से ये एडवाइस भी बन जाती है, क्या बन जाती है, टू एडवाइस, यानी हम एडवाइस भी दे रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर यू की बात हो रही है तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा यू, और फिर उसके बाद आएगा SHOULD शुड, और शुड के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, इस वजह से शुड के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, मना किया जा रहा है, यानी सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और फिर उसके बाद सिगरेट पीना, स्मोक। तो यू शुड नॉट स्मोक का सिगरेट, तो यहाँ पे आगे लिख देंगे यू शुड नॉट स्मोक का सिगरेट, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी, तो जगह कम पड़ रही है, यू शुड नॉट स्मोक का सिगरेट, यानी तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो अब ये जो सेंटेंस लिखा है, हमें पानी बहुत पीना चाहिए, तो यानी यहाँ पे हमें अपनी सबकी बात हो रही है, सब आ गए उसमें, हमें में भी सभी लोग आ जाते हैं जो हमें एडवाइस देते हैं कि हमें पानी खूब पीना चाहिए, यानी जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं वो सब सुनेंगे इस बात को। तो किस तरह से कहेंगे, हमें यानी कि वी। अब फिर उसके बाद कौन सा एक्शन करना चाहिए, वी शुड, और शुड के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें पानी खूब पीना चाहिए, वी शुड ड्रिंक plenty of water, हमें पानी खूब पीना चाहिए। तो these are the sentences, these sentences belongs to present tense, ये सेंटेंस किससे कब के हैं, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट टेंस में।
तो इस तरह से आप एडवाइस भी दे सकते हैं, किसी को उसकी ड्यूटी, उसकी ऑब्लिगेशन भी याद दिला सकते हैं कि तुम्हें उसकी फ़र्ज़ और उसकी जिम्मेदारी को भी याद दिला सकते हैं शुड के साथ, शुड का यूज़ करके और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो कहती है टू शो व्हाट इज़ राइट और एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट माने भी सही होता है, कौन सा काम सही है उसको बताने के लिए, और स्पेशली व्हेन क्रिटिसाइजिंग समबडीज एक्शन, यानी कोई काम कोई करता है उसके एक्शन को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या करते, शुड से किसी के काम को क्रिटिसाइज भी करते और उसे बताते उसकी ड्यूटी, उसकी ऑब्लिगेशन और उसकी जिम्मेदारी को, उसके फ़र्ज़ को कि ये काम तुम्हें करना चाहिए, और इससे सलाह भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं शुड से, तब भी शुड का यूज़ करते हैं और शुड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं पास्ट में, बात करते हैं पास्ट में कि पास्ट में अगर हम किसी से कहें कि तुम्हें मदद करनी चाहिए थी, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हें कल सुबह जल्दी उठना चाहिए था, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो ये बात हो रही कब की, पास्ट की। तब इसमें सेंटेंस में क्या लग रहा है, चाहिए था लगा जा रहा है, हिंदी में क्या आ रहा है, चाहिए था। तो पास्ट में बात करने से पहले हम पहले बात कर लेते प्रेजेंट में थोड़ी सी और शुड की। जब हम क्या करें, एडवाइस, टू आस्क एडवाइस, टू आस्क एडवाइस, जब हम किसी से एडवाइस मांगते हैं और वहां पर तब भी हम क्या कर सकते हैं, शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तब क्या होता है, शुड पहले आता है, तब क्या आता है, यानी अगर हमें किसी से एडवाइस लेनी है तब भी हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब उस सेंटेंसेस में शुड क्या होता है, पहले आता है, यानी क्वेश्चन बनता है, शुड आई कॉल अप द डॉक्टर, यानी क्या मुझे डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए, क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए, शुड आई कॉल अप द डॉक्टर। यहाँ पे क्या है, सिचुएशन ऐसी है तो पूछा जा रहा है शुड आई कॉल अप द डॉक्टर, क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हिंदी में क्या निकलता है, चाहिए, लेकिन ये जो चाहिए है, ये चाहिए कौन सा है, किसी की ड्यूटी और फर्ज को याद दिलाना, और या फिर यहाँ पर एडवाइस मांग रहे हैं कि शुड आई ज्वाइन, क्या मुझे, शुड आई ज्वाइन, शुड आई ज्वाइन, यानी कोई भी चीज़, क्या मुझे स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, शुड आई ज्वाइन स्कूल, शुड आई ज्वाइन द स्कूल, शुड आई ज्वाइन द स्कूल। यहाँ पे क्या है, एडवाइस मांगी जा रही किसी से, तो शुड आई, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो इस तरह से आप कुछ भी कह सकते हैं किसी से कि शुड आई टॉक, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, शुड आई टॉक टू हर, अगर लड़की है तो हर आ जाएगा, शुड आई टॉक टू हर, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, और अगर लड़का है तो शुड आई टॉक टू अब्दुल, अगर हम उसका नाम जानते हैं तो नाम भी कह सकते हैं, शुड आई टॉक टू अब्दुल, क्या मुझे अब्दुल से बात करनी चाहिए, शुड आई टॉक टू अब्दुल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस लिए, एडवाइस लेने के लिए। सो ये तो हो गया शुड का यूज एडवाइस लेने के लिए। शुड इज़ वेरी कॉमन वर्ड, शुड जो है वो बहुत ही कॉमन है और शुड बहुत यूज़ होता है इंग्लिश में। तो ये तो बात होगी प्रेजेंट टेंस की। अगर हम पास्ट टेंस में बात करें शुड की, कौन से टेंस में बात करें, पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में बात कैसे करते हैं शुड की, जैसे सपोज दैट आप हैं, आपको किसी ने किसी पार्टी में उसने पार्टी में आपको बुलाया, और आप पार्टी में नहीं गए, आप पास समय था आप तब भी पार्टी में नहीं गए, और आप फिर उसके बाद मुझसे मुलाकात कर रहे, मैंने वो बात आपसे पूछी क्या आप पार्टी में गए थे, आपने कहा पार्टी में मैं नहीं गया था, तो मैं आपसे कहूँगा, आपको तब यहाँ पर कहूँगा कि आपको पार्टी में जाना चाहिए था। क्या कहूँगा, आपको पार्टी में जाना चाहिए था, यानी आपको पार्टी में जाना चाहिए था क्योंकि आप क्या थे, इनवाइटेड थे। तो यानी कौन सा काम सही था आपके लिए, आपको करना चाहिए था, वो मैं तो उसको बताने के लिए शुड आता है। और पास्ट टेंस है, सेंटेंस पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे चाहिए था आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, शुड तो आएगा लेकिन उसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा, HAVE हैव आएगा, शुड हैव, और हैव के साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर आएगी वर्ब की
थर्ड फॉर्म आएगी अटेंडेड। तो यहाँ पे अटेंड करने की बात हो रही, पार्टी में जाना, यानी अटेंडेड द पार्टी। यू शुड हैव अटेंडेड द पार्टी, आपको पार्टी में जाना चाहिए था। यू शुड हैव अटेंडेड द पार्टी। तो इस तरह से यूज करते पास्ट टेंस में शुड आता है, हैव आता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर ये कहा जाए कि आपको मेहनत करनी चाहिए थी, आपको मेहनत करनी चाहिए थी, यानी कि हम देखा जाए तो प्रेजेंट में आपको रियलाइज करा रहे, आपको एहसास करा रहे, महसूस करा रहे कि ये काम आपको करना चाहिए था, वो काम सही था। तो इस तरह से यूज करते हैं शुड और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर हम मना करें और निगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी होता है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो अब यहां पर जो सेंटेंस बनेगा ये बात हो गई पास्ट की, यू शुड, तो यहां पर आएगा शुड आएगा। अब चूंकि सेंटेंस क्या निगेटिव है तो नॉट भी आ जाएगा, यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव। अब झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई, टेल माने होता है बोलना, और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है टोल्ड और थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। तो यहां पर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, तो यू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। और अगर आप लाई वर्ड यूज करना चाहते हैं तो लाई वर्ड भी यूज कर सकते हैं। लाई माने झूठ बोलना भी होता है, लाई माने झूठ भी होता है, यानी ये जो लाई वर्ड है ये एक्शन भी है और वर्ब भी है। तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको भी सिर्फ यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से यूज करेंगे, यू शुड नॉट हैव लाइड, इस तरह से यूज करेंगे, यू शुड नॉट हैव लाइड, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो अगर सपोज दैट मैंने कहीं कल गुस्सा कर दिया और मुझे याद आ रहा है यार मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो मैं क्या कहूंगा, आई शुड नॉट हैव, आई शुड नॉट हैव शोड एंगर, यानी मुझे गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव शोड एंगर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि पास्ट में अगर बात हो रही हो कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था या तुम्हें कोई काम करना चाहिए था, तो पास्ट में अगर हम किसी को प्रेजेंट में रियलाइज करा लें कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था, कि व्हाट वाज राइट थिंग टू डू, तो आप यूज कर सकते हैं शुड हैव और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पर शुड हैव और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म हैव और शुड तीनों चीजें होना जरूरी हैं, तीनों का होना जरूरी है। तो यू शुड हैव अटेंडेड द पार्टी, आपको पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी, आपको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी, यू शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, यू शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। यानी अगर आपने असेंबली अटेंड नहीं करी, प्रेयर अटेंड नहीं करी, तो आपको प्रेयर अटेंड करनी चाहिए थी, यू शुड हैव अटेंडेड द प्रेयर, यू शुड हैव अटेंडेड द प्रेयर। तो यानी कि वो कोई काम आपने पास्ट में था जो करना चाहिए था, हम उसको एडवाइस दे रहे हैं, यानी कि एडवाइस नहीं है, अब एडवाइस तो यहाँ पे वो तो काम दोबारा हो नहीं सकता, आपको रियलाइज करा रहे हैं, आपको क्या करा रहे हैं, रियलाइज करा रहे, महसूस करा रहे कि कौन सा काम सही था करने के लिए। तो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। और प्रेजेंट में क्या करते हैं, शुड आता है और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी गरीबों की मदद करनी चाहिए, और वन शुड हेल्प द पुअर। तो ये जो हेल्प है ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां पर डिमोलिश माने गिराना होता है, तो ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, डिमोलिश क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म आनी क्यों, क्योंकि ये जो जितने भी सेंटेंस हैं वो सब हैं प्रेजेंट के, ये सब हैं प्रेजेंट के। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू, आपके समझ में आया होगा शुड का यूज कहां पे करते हैं और हिंदी में क्या मतलब होता है चाहिए। अच्छा, एक चाहिए और भी होता है जिसका क्या मतलब होता है, जैसे अगर ये कहा जाए कि
मुझे आईफोन चाहिए। अब यहाँ पे जो चाहिए होता है, अगर ये कहा जाए मुझे आईफोन चाहिए, तो यहाँ पे ये जो चाहिए हिंदी में हम बोलते हैं, ये एक अलग चाहिए होता है। ये अपनी इच्छा और ज़रूरत को बताने वाला चाहिए होता है। तो जहाँ पे चाहिए का इस्तेमाल हो रहा हो, अपनी इच्छा बताई जा रही हो, अपनी ज़रूरत बताई जा रही हो, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ करेंगे? वॉन्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? वॉन्ट। वहाँ पे शुड नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? वॉन्ट यूज़ करेंगे। आई वॉन्ट एन आईफोन। आई वॉन्ट एन आईफोन। मुझे बाइक चाहिए, तो आई वॉन्ट अ बाइक। आई वॉन्ट अ बाइक। तो यहाँ पर जो चाहिए के लिए क्या आएगा? वॉन्ट आएगा। यहाँ पर चाहिए के लिए शुड नहीं आएगा। यहाँ पर शुड नहीं आएगा। बाइक चाहिए, बुक चाहिए, किताब चाहिए, घर चाहिए, आईफोन चाहिए, तो यहाँ पे आप अपनी इच्छा और विश बता रहे हैं और अपनी ज़रूरत भी बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या नहीं आएगा? यहाँ पर शुड नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉन्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉन्ट आ जाएगा। सो इतना ये बात भी ध्यान रहे कि चाहिए तो है, लेकिन यहाँ पर चाहिए जो है वो कौन सा चाहिए है? यहाँ पे आपकी विश है, इच्छा बताई जा रही है कि मुझे आईफोन चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे किताब चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं वॉन्ट। वहाँ पे यूज़ करते हैं वी यूज़ वॉन्ट। वहाँ पे यूज़ करते हैं वॉन्ट। आई वॉन्ट अ बाइक, आई वॉन्ट जॉब। मुझे जॉब चाहिए, आई वॉन्ट जॉब। मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मुझे आईफोन चाहिए, आई वॉन्ट आईफोन। आई वॉन्ट एन आईफोन। तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? चाहिए के लिए वॉन्ट यूज़ करते हैं। और जहाँ पे क्या करना हो, आपको सलाह देनी हो, किसी को ड्यूटी दिलान, किसी का फ़र्ज़ और जिम्मेदारी और ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को याद दिला रहे हो, तो वहाँ पे आप करते हैं, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? शुड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? शुड। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप सो। प्लीज़ एंजॉय माई वीडियो, कीप वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे वीडियोज़ को।